दोस्तों, अक्सर जब भी हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है या फ्लूइड्स की कमी होती है तो उस समय पे हमें कुछ सॉल्यूशन दिए जाते हैं कैनुला के ज़रिए, और वो डायरेक्टली हमारी वेंस के अंदर दिए जाते हैं। वो इंट्रावेनस होते हैं। कोई भी फ्लूइड जो भी इंट्रावेनस दिया जाता है वो कई प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, डिटेल में, थोड़ी ही डिटेल में बात करेंगे आरएल सॉल्यूशन के बारे में। आरएल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या इसका उपयोग होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि आरएल थोड़ा डिफरेंट है बाकी सॉल्यूशन से। ये अक्सर तब दिया जाता है जब आपके शरीर में फ्लूइड की ज़्यादा कमी हो जाती है, खासकर कि बर्न की वजह से या कोई दूसरी वजह से। ज़्यादातर जब लॉस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का तो यह दिया जाता है। आरएल को हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आरएल सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले तो आरएल आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। ये एक आईवी फ्लूइड होता है। एक्चुअली जितने भी आपको दिए जाते हैं वो सब आईवी फ्लूइड ही होते हैं। आईवी फ्लूइड का मतलब होता है कि आपकी नस से दिए जाते हैं, वेंस से दिए जाते हैं, उनको इंट्रावेनस बोलते हैं। तो ये आईवी फ्लूइड होते हैं, डिहाइड्रेशन में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। सर्जरी और आईवी मेडिकेशन में भी यूज किए जाते हैं। एक्चुअली आईवी मेडिकेशन में बहुत कम यूज किया जाता है आरएल को। ज़्यादातर एनएस सॉल्यूशन को यूज किया जाता है आईवी मेडिकेशन के अंदर। जैसे कि आईवी मेडिकेशन क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इंजेक्शन लेना है जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या अमाउंट में ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं, और वो ज़्यादातर एनएस में डाइल्यूट करके देते हैं और आरएल में बहुत कम दिया जाता है। तो इसको हम सर्जरी में या बर्न के टाइम पे या डिहाइड्रेशन में, एक्चुअली जब डिहाइड्रेशन होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट नष्ट हो जाते हैं और शरीर में, तब ये आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। अब बात करेंगे इसके कंपोजिशंस के बारे में। तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, और सोडियम लैक्टेट होता है, और वाटर होता है। इसको हम कंपाउंड सोडियम लैक्टेट या रिंगर सॉल्यूशन या लैक्टेटेड रिंगर्स की भी बोल सकते हैं। अब बात करेंगे कि आरएल सॉल्यूशन के मेडिकेशन या मेडिकल यूज क्या होते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसको हम बच्चों में और बड़ों में दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है? सर्जरी के दौरान जो आईवी मेडिकेशन होती है उसके अंदर आरएल का यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए दरअसल जितने भी सॉल्यूशन आते हैं सब के सब डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज में आते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है जिसे ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर आरएल का प्रयोग किया जाता है। किसी का बर्न हो गया है, वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गया है, तब भी आरएल का यूज किया जाता है। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बैलेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए ये आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। पोषण की कमी के अंदर भी आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। पोटासियम की कमी में भी आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। कैल्शियम की कमी में भी आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। सोडियम की कमी में भी आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। लू लगने पर भी आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। बच्चों में पानी की कमी होने पर आरएल सॉल्यूशन दिया जाता है। ज़्यादा उल्टी लगने पर, ज़्यादा दस्त होने पर, हैजा होने पर भी आरएल सॉल्यूशन का ही यूज किया जाता है। आरएल सॉल्यूशन का इससे भी ज़्यादा यूज होता है, मैं आपको सिर्फ कॉमन यूज ही बता रहा हूँ। इसके अलावा आरएल सॉल्यूशन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आपने आरएल सॉल्यूशन को नॉर्मली लिया है तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपने ओवरडोज या ज़्यादा ले लिया है तो कभी कभी पेशेंट बोलता है
कि अभी तो 2 बोतल ही लगा है, एनर्जी आ गई है शरीर में, पावर आ गई है, डॉक्टर साहब और बोतल लगाओ ना। और ज़्यादा बोतल लगाने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है या ओडिमा हो सकता है, मतलब इसमें बॉडी सूज जाएगी या फूल जाएगी। क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। ऐसा सोचो, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया है आपको, तो आपकी किडनी का काम बढ़ जाएगा। तो भाई साहब, कोई भी डिजीज़ हो सकती है जो कि किडनी से संबंधित है, जो लंबे समय तक रहेगी, आपकी किडनी को नुकसान करेगी। तो क्रोनिक किडनी डिजीज होने की संभावना होती है। अगर ओवरडोज हो जाता है आरएल सॉल्यूशन या अन्य किसी भी सॉल्यूशन का जो दिया जा रहा है, इससे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हाइपो एल्बुमिनेमिया, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऐसे एल्बुमिन और प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी ब्लड के अंदर में, और ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। आपको एलर्जी भी हो सकती है, आपका बीपी भी कम हो सकता है, खून में कैल्शियम स्तर में वृद्धि हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, नाक बहना हो सकता है, त्वचा पर चटके हो सकते हैं, बेचैनी हो सकती है, दुर्बलता हो सकती है, चिंता हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सूजन हो सकती है। ये सिर्फ आरएल के ही साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लगभग जितने भी आप सॉल्यूशन लेते हैं और जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, उन सब के साइड इफ़ेक्ट हैं यदि इन सभी सॉल्यूशंस की ओवरलोडेड हो जाए या ओवरडोज हो जाए। अगर आरएल सॉल्यूशन का ज़्यादा ओवरलोड हो गया है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, वो होती है इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होना। अगर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इफेक्ट कर दिया है आरएल सॉल्यूशन ने, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब बात करेंगे इस आरएल को यूज़ करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के ऊपर इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका उपयोग करें। जिन व्यक्तियों को गंभीर गुर्दे की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, लीवर की बीमारी है आदि अन्य समस्याएं हैं, उनको भी डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इसका उपयोग करना चाहिए। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।